अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मैसेजेस, कमेंट्स हमारी नज़रों से गुज़रे, झल्लन गांव को लेके, गुजरांवाला को लेके, मुश्ताक भाई की फ़ैमिली को लेके। और माशाल्लाह से खुशी हुई मुझे, देखने वालों में से कई लोगों ने क्या फाइनेंशियली मदद, क्या कोई फ़िज़िकली मदद, हर तरह की लोगों में जज्बा महसूस हुआ। यही मकसद था मेरा, यही मकसद था कि जो कुछ लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, साहिब नज़र साहिब दिल तो हैं ही हैं उनमें लोग, लेकिन कुछ एहसास भी रखते हैं। तो माशाल्लाह से एड्रेस मैंने बताया आपको, और ख़ुद भी गया हूँ वहाँ पे, और वो इतने मशहूर भी हैं उस इलाके के अंदर कि जो उनके पास जाना चाहे, पहुंचना चाहे, वो बासानी पहुंच सकता है। और मैं मुतमईन हूँ इस बात पे कि क्या माली तौर पर, क्या रूहानी तौर पर, क्या जिस्मानी तौर पर, हर तरह से अल्लाह पाक उनकी मदद करवा देंगे। ज़रिया मैं बनूँ, आप बने, लेकिन करवा देंगे, तो मैं मुतमईन हूँ। दूसरा, जैसे आपसे अर्ज़ की थी कि एक सिलसिला शुरू है आपसे गुफ्तगू का, और जब से इत्तफाक ये सिलसिला शुरू किया भाईजान, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो आज से पहले आए नहीं। आप यकीन जानिए, पिछले 3-4 हफ्तों या 1-2 महीनों के अंदर हमने वो केसेस देखे, सुने, जो आज से पहले कभी नहीं आए। इसकी वजह ये ना कि हमने ऐसे टॉपिक छेड़े नहीं थे, अब ये पब्लिक तक हम जी पहुंचे हैं जी तो। जी, वो आपसे एक ताल्लुक़ का सिलसिला शुरू किया है, वही चीज़ें आना शुरू हो गई जिसको देखकर हम खुद भी हैरान हैं। जैसे जी ये घर, ये मैं आपको घर दिखाऊं, ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ये बीच में घर है नीले रंग का। मलीर 15 हमारा बड़ा मशहूर इलाका, एयरपोर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो मलीर का ही एरिया, मलीर 15 जहाँ मंडी भी लगती है जानवरों की, उस मलीर 15 से हम जाते हैं अंदर हाईवे की तरफ। बीच में एक रोड जाता है, वहाँ बहुत सारे गोट आते हैं, शीदी गोट, मेमन गोट, दुम्बा गोट। उन्हीं गोठों में ये एक घर है जहाँ हम कुछ ऐसा देख कर गए जो आज से पहले हमने शायद इतने वाज़ेह तौर पर नहीं देखा था। और वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये घर के अंदर का मंजर है, ये अंदर का। ये शिराज भाई, अभी तो मैं इनको ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ज़रा डिटेल में दिखा दीजिएगा तस्वीर में जूम करके। ये जनाब दीवार है, बेडरूम है उनका, और दीवार जो मतलब बेड के साथ जो दीवार होती है ऊपर, उसमें ये पाँव के निशान जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, ये लेकिन पहले ये बेडरूम, बताएं इसकी स्टोरी क्या थी, क्या कहानी मिली थी आपको किस। नया शादीशुदा जोड़ा, कुछ दिन हुए थे शादी को, और वो शिफ्ट हुए इस घर में, उन्होंने मकान लिया, ये वाला मकान। और यहाँ वो शिफ्ट हुए हैं। कहते हैं शुरू में तो वाक़यात तो इतने कि आपको बयान नहीं कर सकते। शुरू में तो छोटे मोटे, पहले एक दूसरे पे शक, नहीं तुम्हारा वहम है, नहीं तुम्हारा वहम है, वो शौहर बेगम पे शक करें, बेगम शौहर पे शक करें, उनके साथ कुछ हो वो उनको बताएं तो वो कहते माने नहीं, उनके साथ कुछ हो उनको बताएं वो नहीं माने। लेकिन आखिरकार जब ये हो गया ना, उस दीवार पर पाँव के निशान वाजे हो गए, जो ऐसे शुरू हो रहे हैं और वो टॉप तक जा रहे हैं, और जिस तरह ऊपर जा रहे हैं उन पाँव के साइज छोटा होता जा रहा है। ओ, मतलब ट्रांसफॉर्म होते जा जी रहे जी, मैंने कहा यार मैं खुद देखूंगा जाके, ये तस्वीरें आई ना जब हमारे पास, हैं। मैं खुद देखूंगा। मैं जब खुद गया ना तो मैं इस बात को देखकर हैरान हो गया कि अक्सर करते हैं ना लोग, उल्टे बेड के ऊपर ना सर नीचे पाँव ऊपर कर लेते हैं, होता ना जी, ब्लड सर्कुलेशन होती है, वो ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार एक पाँव लगे, बड़ा पाँव लगे, यहाँ लगे, इधर लग जाए, उधर लग जाए, लेकिन वो ऐसे जा रहे थे ऊपर जैसे आप चलते हैं ना एक सीक्वेंस के साथ, और वो पाँव के निशान बड़ों से छोटे होते जा रहे हैं। और ये हुआ है रात 2-3 बजे से 4-5 बजे के दरमियान, क्योंकि वो कहते हैं 2-2:30 बजे हम खाना खा के सोए, तब ये निशान नहीं थे। हमें कुछ बेचैनी हुई है, हमारी बेगम पहले गई है सहन में, खौफ के मारे उन्होंने देखा,
कि एक और औरत हैं जो अपने आप को ज़िबा कर रही हैं, ओ उनका खून भी बहुत गिर रहा है। कहती हैं मेरी बेगम वापस आई हैं, उन्होंने मुझे उठाया है। ये साहब बता रहे हैं, ये फैसल, ये और इनकी बेगम अच्छा, जी। तो इनकी नई शादी हुई थी बिल्कुल? माँ दिनों को होंगे, अच्छा। 10 15 20 दिन हुए होंगे, महीना हुआ होगा ये। और भी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से पॉइंट आउट करके निकाली हैं आपको बताने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि रात के 3 बजे बेगम मेरी आई है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा। जब उन्होंने ये देखा ना औरत वाला मामला, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा, और वो बेचारी बस ना बहुत ज़्यादा घबराई हुई, परेशान, डरी हुई। बाद में उसने मुझे बताया, मुझे यकीन नहीं हुआ। कहते हैं फिर मैंने देखा, मुझे रात में कुछ ऐसे ही महसूस हुआ, बेचैनी से मैं उठा हूँ, पानी पी के ना बाहर सहन में चला गया हूँ देखने। इनका सहन ये है, ये इनका सहन है। यहाँ पर ये जो है ना आए हैं, तो कह रहे हैं मैंने ऐसा देखा कि एक फ्लैश लाइट जो होती है ना, फ्लैश लाइट, वो मेरी छत से ना, ये 7 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत तेजी से, मतलब फ्रेम ऑफ अ सेकंड, यूं तेजी से ना बाहर की तरफ गई है। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी लाइट और इतनी तेजी से गई है दरवाजे तक कि जिसकी स्पीड की इंतहा नहीं। और कहते हैं मैंने देखा। उसके बाद कहते हैं जब मैं घर में दाखिल अपने कमरे में आया हूँ ना, बेगम मेरी सो रही थी और ये पाँव के निशान वाजे थे। ये उस वक्त हुआ जब रात को सोते हुए ये और इनकी बेगम, उस कमरे में कोई नहीं, रात के 2-3 बजे दोनों के साथ कोई अजीब सा वाक़या होता है। और वो जो हैं देखते हैं कि इनके यहाँ पर ये पाँव के निशान वाज़े हैं। अच्छा, इनके घर पे कुछ 1-2 चीज़ें और भी थी सिराज भाई। ये घर इन्होंने मतलब रेंट पे लिया था या अपना सेपरेट खरीदा है। अच्छा, खरीदा है। अपना खरीदा है सामान, जैसे कमरे में मौजूद था ना, वैसे का वैसे ही है। ये इनका बेडरूम है, जिसके बाहर इन्होंने डर के मारे चारपाई खड़ी कर दी है कि कोई जाए ना इधर, ट्रेस पास ही ना करे इस कमरे के अंदर। और इनको, ये तो आ भी नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल हमने बुलाया इनको। अच्छा, इनके घर में ना 1-2 चीज़ अजीब सी ये भी थी कि ये देख रहे हैं आप, ये है घोड़े की नाल। ये क्यों है यहाँ पे? अच्छा, अक्सर लोग ना घोड़े की नाल, घोड़े के पाँव के नीचे जो एक लोहे का पीस लगाते हैं ताकि उसके चलने में ना उसके कोई घुसे ना, कील वील, नाखून होता है ना, हड्डी होती है, तो वो घोड़े की नाल लोग घरों में भी लगाते हैं नज़र से बचने के लिए। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग ना नाल को ना, घोड़े की नाल को ऐसे नहीं लगाते, ये ऐसे लगाते हैं। मेरे लिए नया है। चप्पल तो का तो सुना था मैंने कि जी, चप्पल को आपने देखा होगा, लगा देते हैं किसी चीज़ के पीछे, गाड़ी नहीं, गाड़ी के पीछे ये चप्पल, वो काला कपड़ा। हाँ, कुछ अजीब सा आप देखते होंगे गाड़ी के पीछे, हमारे सिंध में तो बहुत है कि वो काला कपड़ा जो है ना वो बांध देते हैं, लाल कपड़ा बांध देते हैं, घोड़े की नाल लगा देते हैं। ये कहते हैं कि जी इससे नज़र जो है ना, नज़र बद नहीं लगती। वो नज़र बद अगर किसी की हो भी ना तो वापस हो जाती है। अब नहीं, मसला ये है कि ये निशान एक्चुअल ये है शिराज भाई, इसका पीछे ये कभी अपनी जगह पे सीधा नहीं रहता। इन्होंने कील से ठोका हुआ इसको, ये सुराख का निशान, इन्होंने इसको धागे से पकड़कर बांधा भी कि ये सीधा रहे, लेकिन मैंने खुद चेक किया इसको कि ये सीधा नहीं रहता। ये आपने अभी सीधा किया ना, स्टील की कील से ठोका है इसको, आप 2-4 मिनट बाद आएंगे ना, वो स्टील की कील नीचे गिरी हुई होगी और ये टेढ़ा होगा। बिल्कुल अनहोनी बात है ये इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा कि ये निशानियाँ मुझे मिली जब मैं दिन में गया। अच्छा, और इनका घर है, इनके सामने गली है, गली के उस तरफ घर है, इनके पीछे घर की पिछली दीवार है, लेकिन इनके आगे भी और पीछे भी दोनों खाली प्लॉट है इत्तेफाक से। हालांकि उस गली में, उस इलाके में जगह बहुत गुंजान आबाद इलाका, बहुत गुंजान, लोग जुड़ जुड़ के रहते हैं, मिल मिल के रहते हैं ना। लेकिन इनके घर के राइट साइड पे ये खाली प्लॉट जिसमें एक कुआं है। कुआं है जी, कुआं है, और दरख्त को ताज़ा काटा हुआ भी है। ये दरख्त, ठीक, दरख्त किस चीज़ का है? ये है तो मेरे ख्याल से जंगली दरख्त है कोई, या छोटा है भी पता नहीं चल रहा है किसका, लेकिन काटा हुआ है। दूसरी तरफ बीच में इनका घर है, और कोने पे एक और तीसरे कोने पे कचरा कुंडी। तो सारी अलामतें तो मौजूद हैं इनके साथ, और फिर भी इन्होंने ये घर खरीदा। तो इनको चाहिए था कि या तो फिर ये तो पहले मालूमात लेते हैं। मतलब एक चीज़ होता है ना कि आप घर लेने जा रहे हैं, मैं आपको
ये आपको कचरा कुंडी दिखाई एक प्लॉट में, बीच में इनका घर, तीसरा प्लॉट खाली जहाँ कुआं और वो दरख्त कटा हुआ। मैं आपको इनका घर दिखा देता हूँ बाहर से। ये जो प्लॉट है, आपने कचरा कुंडी बताया मैंने आपको, अच्छा, ये तो बिल्कुल साथ ही है। ये साथ है, ये कचरा कुंडी, हाँ, और ये वो प्लॉट जहाँ पे कुआं तो और इनके इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं है, दरख्त कटा पड़ोसी हुआ। नहीं है। पड़ोसी कोई भी नहीं है, ना इधर ना उधर, वो खाली हैं। अब हम्म, वो वाले पड़ोसी हैं तो अलग बात है, कोई हाँ, इंसानी इंसानी पड़ोसी तो पड़ोसी नहीं है। नहीं है। ये बीच में इनका घर है। हम्म, यहाँ पर ये बेचारे कुछ दिन आए और बहुत ऐसे वाक़यात इनके साथ पेश आए जो जिस पे गुजरती है ना, कहते हैं वो बेहतर जानता है। मतलब आपके साथ कुछ हो रहा हो और वो ऐसा हो जिससे पहले खुद आपको समझने में बहुत टाइम लगे, कोई यकीन नहीं करता आपका। इन्होंने घर की हिस्ट्री मालूम की, इनकी हर चीज़ से पहले जैसे मालूमात ली जाती है ना कि कौन रहता था पहले, क्या था। जैसे अब ये वाक़यात तो हो गए, अच्छा, तो गली मोहल्ले में तो और लोग तो कोई ना कोई तो कोने में होगा जिस तक ये, तो क्योंकि ये वाक़यात लोग डिस्कस तो करते हैं अगर पहले होते हो। एक ख्याल मुझे ये आता है शिराज भाई कि जो नो ब्याहते जोड़े होते हैं ना, हम्म, नए शादीशुदा न्यू कपल्स, न्यू मैरिड हम्म, कपल्स जो होते हैं यार, एक्सपीरियंस रहा कि इनके साथ होते हैं प्रॉब्लम। एपिसोड नंबर 2 हमारी गार्डन के अंदर हमने बेंगलुरु के अंदर शूट किया था, हम्म, जहाँ पे वो दुल्हन आई थी हम्म, जिसको पानी दिया गया था हम्म, और उसने वो पानी फेंक कर उसका गिलास चबाना शुरू कर दिया थी। रीनिकमेंट भी की थी जी हमने, जी याद है जी, मुझे। आपको याद है। हाँ, अब क्या उस दुल्हन के साथ कुछ था। फिर जो न्यू कराची में अभी हमने घर किया जहाँ पर वो जन्नात हाँ, सामान वो तो फेंकते थे बिल्कुल बाहर, रिसेंटली है। उनकी भी अभी शादी हुई और आधे लोग कहते हैं कि वो जो दुल्हन थी ना वो अपने साथ ही कुछ मामले लेके आई है। लेके। फिर अभी एक और बिग वाक्य पिंडी वाला जो आया है सामने, उनका रिश्ता भी पक्का हुआ है। हाँ, वो जो भी, उनके लेकिन भी अभी उन्होंने पब्लिक को मामला, थोड़ी जी बताया जी इस बारे में। जी। तो ये जो न्यू मैरिड कपल्स है ना, एक बात मैंने नोट की कि बड़ों से भी, कि आज के दौर में ना, आजकल के दौर में पहले हम अपनी बच्चियों को ना, बहनों को, बच्चियों को ना एक गाइडलाइन दिया करते थे। हम्म, एक तो आजकल के जो लोग हैं ना वो तो ये कहते हैं हमें बताओगे क्या, हमें समझाओगे, क्योंकि एक तरीका है ज़िंदगी का। एक किताब बड़ी मशहूर है ना, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, बहिश्ती ज़ेवर। बहिश्ती ज़ेवर, जो हर बच्ची को, बहन को दी जाती है। उसमें बड़ी डिटेल्स हैं। पढ़ता कोई नहीं है लेकिन, बात ये बसता ही है ना। बात ये है कि जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, कहते हैं ना, उन शैतान भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको अलग करने के लिए। शैतान भाई बहुत ज़्यादा, शैतान भाई नाम अच्छा मैं बोल शैतान भाई, वो भी भाई हैं, उनको जिन्हें काम दिया हुआ है अल्लाह ने। पब्लिक, चलें अल्लाह ना उसको भाई बनाए किसी का। चलें चलें तो मलून है वो शैतान ओके। मलून। तो बहिश्ती ज़ेवर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी एक प्यारी किताब, उनकी ज़िंदगी का तजर्बे है उसके अंदर। तो वो अगर हम पढ़ लें, समझ लें कि हमें पता नहीं होता। देखें, एक ज़िंदगी हम घर में गुजारते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, फिर एक ज़िंदगी हमारी शादी के बाद शुरू होती है। कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ समझ लें अंदाज होते हैं। तो अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो आप बहुत सी परेशानियों, मुसीबतों, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो मैंने तो ये महसूस किया कि ऐसा ही क्यों होता है ज़्यादातर नए मैरिड कपल्स के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, ठीक, कुछ कुछ बंदों के साथ भी होता है, लेकिन अक्सरियत जो है ना, ये हमारी ख़वातीन जो है ये इसलिए आ जाती हैं। क्यों? उन्हें ऐसा लगता है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कह गए वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह गए। बस मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो आपको जगह दिखाई साफ़ सुथरी लग रही है, ताज़ी ताज़ी बात। अच्छा, एक और बात हैरानगी की मैं बताना भूल गया। यहाँ हम दाखिल हुए ना, लाइट जल रही थी, लाइट ऑन थी। हमने चारपाई हटाई और ये चारपाई, ये देखिए लाइट जल रही है, अभी सेवर ऑन है इसका। हम अंदर गए, यहाँ भी लाइट जल रही है। ये पहुंचे ना, जैसे जैसी ये तस्वीर आई है ना, लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट सिर्फ इस घर की गई है। अच्छा, और जगह की आ रही थी। हम सोहेल भाई कह रहे हैं लाइट चली गई ना, मैंने कहा यार बाहर से कोई शोर आता है ना, एक बच्चों का, उसका एक रोशनी चली जाए ना, एकदम एक आवाज सी बढ़ जाती है। कोई शोर नहीं आया। मैंने जब बाहर देखा, सामने वाले घर की लाइट जल रही है, अड़ोस पड़ोस हर जगह लाइट चल रही है, इसी घर की लाइट चलेगी।
मैंने अपने आप से कहा कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, हम्म हम तो यही समझे ना उस वक्त तो, हम्म, बल्कि समझाया खुद को हमने कि यही हुआ ताकि होगा, वहाँ पे रह सके। रह सके था। ये घोड़े की नाल आपने, ये बड़ी ताज्जुब चीज़ ठीक है। है ये देख ली, ये देखें अब लाइट नहीं है यहाँ पे। हम्म, जब मैं देख रहा हूँ ना इसको जाते हुए ऊपर, शायद में बाकायदा स्टेप्स थे, वॉकिंग स्टेप्स थे, बहुत ज़्यादा लग वॉकिंग रहे हैं, काफ़ी काफ़ी लग रहे हैं। 10-12 हैं काफ़ी है और मुख्तलिफ साइजेस के हैं। और आप बेड का साइज बता रहे हैं, अगर फर्ज ये करें रहा कॉमन, बेड तो का, बेड तो सिर्फ में हैवी नहीं, जी क्योंकि ये ये मेरे ख्याल से इसका सराहना इधर है, तो इधर तो कुछ भी चीज़ नहीं ये है। सरहाने के ऊपर है, सराहने के ऊपर लेफ्ट साइड पर हो नहीं गया ये ना। एक कोना है, ये शायद ड्रेसिंग का कोना है, अच्छा ये बेड यहाँ पे है जहाँ मैं खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा ये अच्छा। बेड के एग्जैक्ट ऊपर है सरहाने के ओ, ऊपर, ये बेड से कोई चीज जो है ना जैसे ऊपर ऊपर छत की चढ़ी तरफ हो। जा रही हो। छत पे जो मंजर है यहाँ पे, छत पे जो चीजें मिली हैं हमें, एक गुड़िया मिलती है जी वही धागों में लिपटी हुई, ओहो, ठीक है वो हमें मिली है। यहाँ पे कोयले हमें मिले हैं, हड्डियाँ वहाँ मिली हैं छत पे, जिसकी एक साइड पर खाली प्लॉट है, एक साइड पे दूसरा खाली प्लॉट जिसमें कचरा कुंडी कोई है। अमल करने आता होगा जब इस तरह के मामला आते हैं वहाँ पे तो। बिल्कुल हो सकता है, रात में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ भी है जिस पे हम बहुत ज़्यादा शक व शुबहात में हैं। वो अभी नहीं बताइएगा। वो मैं चाहूँगा कि आप ये देखिएगा इतवार शाम 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और जुमेरात को भी रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम वो क्या है। रात इतवार 1 बजे भी मेरे ख्याल से अच्छा देख माशा। सकते हैं आप प्रोग्राम वो क्या एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर। बाकी आपसे जो सिलसिला शुरू किया है तब से ऐसे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जो हमने पहले नहीं सुने, ना सुने होंगे लेकिन इतनी डिटेल में डीप में नहीं देखे ना लोगों सुने। ने अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। जी अभी तो वो हैदराबाद बाकी है शायद में, वो हम्म, जो आया है। अभी एक भाई बलूचिस्तान गए हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं, तो भेजा उनको रैकी के लिए, वहाँ भी गए हैं। ये बेचारे हमारे फैसल भाई जिनका ये घर है, और जो सामान भी अपना ना कहते हैं कि जी अब हमने, तो ये अभी यहाँ मुक्की में नहीं है? नहीं नहीं तो अभी कहाँ मुक्की में, ये ये कहाँ? रिश्तेदारों के घर पे एडजस्ट किया हुआ है ओहो, बेचारों ने, ये लो, अपने रिश्तेदारों के घर पे एडजस्ट हुए हुए हैं। ओ, वो कहते हैं पहले, ये तो शायद भाई एक बड़ा वाक्य सुना रहे हैं ना, छोटे छोटे कई वाक्यात इन्होंने सुनाए जो मैं प्रोग्राम में भी उनसे बात की है। तो कहते हैं इसके बाद बस हमारे पाँव रुके नहीं यहाँ पे, हम्म, हम आधी रात को सब सामान वैसे का वैसे ही है और ये चले गए यहाँ से। सही। जी तो बस वो एंड कर देंगे ना उधर ही एंड कर देंगे ना, वो जो कहा है कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो हमने भी पहले कभी सुने नहीं देखे इस तरह एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखिए। के। ठीक सही है। 20